दोस्तों अब हम देख लेते हैं ऑप्शन का वॉल्यूम क्या होता है। अभी हम तक ओपन इंटरेस्ट समझा था, तो उसी को आप उसी के आगे एक तरह से एक्सटेंशन समझिए, उसे वॉल्यूम कहते हैं। जैसे आपने देखा था कि एक सी किसी ने बाई करी दोस्तों, बाई करी, ठीक है, एक क्वांटिटी, ठीक है। एक सी किसी ने सेल करी, एक क्वांटिटी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देंगे तो एक सौदे को आप इन दोनों को बराबर करके एक मानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों हम लोग वॉल्यूम देख रहे हैं तो जितने सौदे हुए हैं, ये सी एक बाई हुआ, एक ये हुआ सी सेल हुआ, तो इसको दो मानेंगे। अगर एक और मान लीजिए पी जो है क्या नाम है बाई होता है, और एक पी जो है सेल होता है, एक सेल होता है, तो इसको दो मानेंगे। अब ये दोनों वैसे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से दो को एक कॉन्ट्रैक्ट, ये एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो ये चार हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर मान लीजिए अभी ये जो सी किसी ने बाई कर रखा था, वो अपनी पोजीशन काट देता है, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए काट देता है अपनी पोजीशन, और ये अगर वो काटेगा तो कोई ना कोई जो है क्या नाम है किसी को ट्रांसफर होगा। तो अगर एक मान लीजिए सी जो होगा, ऐसा भी हो सकता है कि ये पोजीशन सी जो जिसने बेच रखा है वो अपनी पोजीशन न काटे। लेकिन शेयर बाजार में क्या होता है दोस्तों, जैसे आप मान लीजिए इंट्राडे के लिए ऑप्शन लेते हैं, अब एक्सपायरी तो उसकी नेक्स्ट मंथ होनी है, लेकिन आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को बेच के किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपने नई अभी मैं बता रहा हूं आपको, इसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शन की एक्सपायरी तो जो है एक्सपायरी होती है लास्ट में, बिल्कुल मंथ एंड में, और उसके पहले अगर आप स्टॉप लॉस लगा के आप अपनी पोजीशन काटना चाहते हैं, या फायदा हो गया तो आप अपनी पोजीशन काटना चाहते हैं, तो आप अपनी पोजीशन को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो क्या होता है कि ये जो आपकी पोजीशन थी सी वाली, वो आपने यहाँ पे अपनी एक क्रिएट कर ली। ये जो था सी बेचने वाला वो पहले से मौजूद है। अभी आपने एक पहले वाली कर रखी थी जो आपने क्वांटिटी ली थी, उसके बाद आपने इसी को किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो ये जो दो हुआ, ये वॉल्यूम में अगर आप देखेंगे तो तीन हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों वॉल्यूम घट जो है जितने भी बार एक ही अगर ओपन इंटरेस्ट अगर चेंज हो रहा है, मतलब दूसरे को पास हो रहा है एक महीने तक जो भी, या एक दिन का वॉल्यूम देखना चाहते हो एक दिन में, तो उसी सेम स्टॉक को मान लीजिए किसी ने 5 बार खरीदा, एक ने स्टॉक से समझ लेते हैं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। मान लीजिए आपने 100 रुपए का स्टॉक है, एक ने बाई किया एक ने सेल किया, तो वॉल्यूम हो गया दो। अभी किसी ने जिसने जो है बाई किया था उसने अपनी प्रॉफिट बुक करी, लेकिन जहां पे आपने प्रॉफिट बुक किया कोई और बायर खड़ा हुआ है जो ये सोच रहा है कि नहीं ये तो और ऊपर जाएगा, तो सेलर अभी भी बेच के रखा है लेकिन बायर एक और घुस गया, तो वॉल्यूम हो जाएगा तीन। अभी जो वॉल्यूम अब सेलर था थोड़ा सा और स्टॉक बढ़ गया, तो सेलर जो था जिसने पहले आपको जो है सेल कर रखा था वो अपनी पोजीशन काटेगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा चार। इस तरह से वॉल्यूम जो है बढ़ता रहता है, जितने बार पोजीशन जो है सेल और बाई होती है उसी के हिसाब से वॉल्यूम बढ़ता घटता रहता है। तो ओपन ये वॉल्यूम भी ओपन इंटरेस्ट के बाद जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि वॉल्यूम कितना ट्रेड हो रहा है, मतलब उसी सौदे को बार बार कितना ट्रेड किया जा रहा है, तो इस तरह से वॉल्यूम हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, तो इसका भी आपको कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ लोग इसको भी वॉल्यूम की भी बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है उतना ज्यादा वॉल्यूम का इंपॉर्टेंस रहता नहीं है, चार्ट ही सब कुछ सही होता है, एक्यूरेट होता है, वॉल्यूम भी आपको कभी कभी धोखा दे देता है दोस्तों। तो ठीक है, इसको आप देखिएगा जो है क्या नाम है, और चार्ट जब वो ओपन इंटरेस्ट और वो सब मैं दिखाऊंगा तो ऑप्शन चेन पे, तो मैंने पहले भी इसको हाईलाइट कर रखा था, तो वो आप समझ लीजिएगा वो उसी तरह से होता है, मैं बता भी दूंगा अगर दोबारा जरूरत हुई तो।